घोंसले में आती है। अरे टुनटुनी बहन, मैं अभी बाहर ही जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया हरी ताई की घोंसले में चारों ओर देखती है, पर उसे वहाँ उसका बेटा चिंटू चिड़ा नहीं दिखाई देता। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप ऐसे क्यों देख रही हो? हरी ताई, क्या मेरा बेटा चिंटू आपके घोंसले में आया है? नहीं चिड़िया बहन, चिंटू बेटा तो आज सवेरे ही नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? ताई, मैं अभी काम से आई हूँ, पर चिंटू बेटा मुझे घोंसले में कहीं दिखाई ही नहीं दिया। पता नहीं वो कहाँ चला गया। अरे चिड़िया बहन, आप भी क्या छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हो? अरे यहीं कहीं होगा आपका बेटा, किसी पक्षी के बच्चे के साथ खेल रहा होगा। नहीं नहीं ताई, मेरा बेटा आज तक जंगल में नहीं गया। वो हमेशा घोंसले के बाहर या घोंसले में ही रहता है। उसे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। चलिए हम दोनों ढूंढ कर आते हैं चिंटू बेटे को। हरी ताई और टुनटुनी चिड़िया रात के समय जंगल के एक पक्षी के घोंसले में जाते हैं, पर उन्हें चिंटू चिड़ा कहीं दिखाई ही नहीं देता। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया और हरी ताई ने जंगल का कोना कोना छान मारा, पर उन्हें चिंटू चिड़ा कहीं दिखाई ही नहीं दिया। टुनटुनी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल हुए जा रहा था। आप चिंता न करिए चिड़िया बहन, आपका पुत्र बहुत जल्दी आपके पास लौट आएगा। ताई, हमने रात भर से जंगल का कोना कोना छान मारा, पर मेरा बेटा चिंटू का कहीं पता ही नहीं चला। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा तो सब कुछ मेरा बच्चा ही था। चिंटू, कहाँ हो बेटा तुम? थोड़े समय बाद हरी ताई टुनटुनी चिड़िया को उसके घोंसले में लेकर आती है, और थोड़े समय बाद हरी ताई भी अपने घोंसले में चली जाती है। कहाँ चला गया मेरा बेटा? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। तभी टुनटुनी चिड़िया के मन में उस पहाड़ी इलाके की बात आती है। अरे, मैंने तो जंगल के बाहर का वो पहाड़ी इलाका देखा ही नहीं। कहीं मेरा बेटा उस इलाके में तो नहीं चला गया? नहीं नहीं, मुझे अभी वहाँ जाकर देखना होगा। टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़कर उस पहाड़ी इलाके में चली जाती है, जहाँ कई सारे बाज रहते थे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ बाज को देखकर घबरा जाती है और एक पेड़ पर जाकर छुप जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो खूंखार बाज है। मेरा बच्चा कहीं बाज? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे चिंटू को कुछ नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है वो सही सलामत होगा। टुनटुनी चिड़िया वहीं पेड़ पर बैठे परेशान हुए जा रही थी। तभी वो बाज वहीं पास में खड़े बातें कर रहे थे। ओहो, क्या हुआ? मेरे पुत्र का कुछ पता चला या नहीं? भाई, मुझे एक जगह से पता चला है कि आपका पुत्र एक चिड़े के साथ इधर दूर वाले जंगल में गया है। किसी ने उन दोनों को जाते हुए देखा है। तभी ये बात टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। ये किस चिड़ी की बात कर रहे हैं? कहीं वो मेरा बेटा चिंटू तो नहीं, जो उस बाज के बच्चे के साथ चला गया? हाँ हाँ, वो मेरा बेटा चिंटू ही होगा। मुझे तुरंत उस जंगल में जाकर अपने बेटे को ढूंढना होगा। टुनटुनी चिड़िया छुपके से वहाँ से उड़कर उस अनजान जंगल में चली जाती है, जो कई सारे राक्षस खूंखार चीलों का इलाका था। आखिरकार उसे अपना बेटा चिंटू चिड़ा मिल ही जाता है, जो उसी बाज के बच्चे के साथ एक जगह जमीन पर खड़ा हुआ था, और उन दोनों के आसपास कई सारे खूंखार चील खड़े थे। मेरा बच्चा! अरे बाप रे, यहाँ तो कितने सारे चील हैं। मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा। अपने बच्चे की जान की खातिर टुनटुनी चिड़िया उस मौत के घेरे में जाकर अपने बेटे चिंटू चिड़ा के पास खड़ी हो जाती है। माँ, अब आ गई, मुझे बचा लो। माँ देखो, इन पक्षियों ने मुझे अपनी बड़ी बड़ी चोंचों से कितने गहरे जख्म दिए हैं। मुझे बचा लो माँ। चिंता ना करो बेटा, मैं आ गई हूँ ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी एक चील अपनी बड़ी सी चोंच से टुनटुनी चिड़िया के ऊपर वार करते हैं, और सारे चील जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। चील भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे को यहाँ से जाने दीजिए। उसे मत मारिए। चाहे तो आप मुझे खा जाइए, पर मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। बेवकूफ चिड़िया, हम क्या तुझे पागल दिखाई देते हैं क्या? हम तुझे भी खाएंगे और तेरे बच्चे को भी।
तभी वो चील अपनी खूंखार चोंच से टुनटुनी चिड़िया और उसके बेटे के ऊपर वार करने लगते हैं। तीनों बहुत जख्मी हो जाते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया को जमीन पर एक छोटी सी लकड़ी दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया बड़ी हिम्मत करके वो लकड़ी उठाती है और एक एक कर सारे चीलों की आंखों में वो लकड़ी घुसाकर उन्हें अंधा कर देती है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भागो बच्चों यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे चिंटू चिड़ा और बाज के बच्चे के साथ वहाँ से उड़कर अपने जंगल में आ जाती है और उस बाज को उसके इलाके में छोड़ देती। इस तरह एक माँ ने अपनी ममता जताकर इतने संघर्ष से अपने बेटे की जान